ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस के बाद विश्व पटल पर हर तरफ चर्चा का शोर है। और इस घटनाक्रम पर हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी। सर, ट्रंप और जेलेंस्की की बहस को आप कैसे देखते हैं और इसके नतीजे क्या होने वाले हैं? जय हिंद फ्रेंड्स। ट्रंप और जेलेंस्की की जो वार्तालाप हुई है यूएसए के अंदर, इसका रिजल्ट जो पूछा गया है हमारे से, इसका रिजल्ट नहीं निकला है और वार्तालाप बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाएगी, क्योंकि दोनों का रवैया जो मीडिया ने भी देखा है वो सराहनीय नहीं है, न तो ट्रंप और ना ही जेलेंस्की का। लेकिन जैसा कि यूएसए ने कहा है, जो $300 बिलियन ग्रांट मिली है उसका हिसाब मांगा जाएगा जेलेंस्की से। ये विवाद जो है यूक्रेन के लिए कोई घाटे का सौदा तो नहीं है और ये यूक्रेन को किस ओर लेकर जा सकता है? इससे ये साफ जाहिर है कि यूक्रेन अकेला पड़ेगा, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, लेटिविया, लिटुनिया, इस्तोनिया वगैरह उसके साथ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज वो अमेरिका के साथ भी हैं और नेटो के अंदर एक दीवार पड़ गई है। तो ऐसे में यूक्रेन अकेला लड़ नहीं पाएगा, वार को स्टैंड नहीं कर पाएगा। ट्रंप फैंस ने खुद को कैसे रोका और जेलेंस्की को मारा नहीं, ये धैर्य का चमत्कार है। रूसी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वो एक पद पर हैं और इस प्रकार की मैं कहता हूँ सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। ट्रंप भी एक राष्ट्रपति हैं, वो मेच्योरिटी दोनों में होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है ट्रंप भी एग्रेसिव थे और जेलेंस्की भी एग्रेसिव थे। इसीलिए ये वार्तालाप का वर्ल्ड में जो इमेज है वो खराब जाएगा, क्योंकि ये वार्तालाप मैंने इसमें ड्रेस कोड रखा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, और वो ट्रंप ने कह भी दिया कि आज आप वेल ड्रेस्ड हैं। तो इस प्रकार की भाषा मैं नहीं समझता। हाँ, जेलेंस्की को जब अलग कमरे में भेजा गया उसको वापस नहीं बुलाया गया और उसे खाने के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव आउटकम गया है पूरे वर्ल्ड को। घटना से रूस और अमेरिका के रिश्ते को आप कहां और कैसे देखते हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इस वार को 1 साल एक्सटेंड करने के लिए स्कीम बनाई गई थी, इसमें दो राय नहीं है। और रशिया को और कमजोर करने की स्कीम थी। जो बाइडेन चले गए, ट्रंप आ गए। ट्रंप ने आने से पहले भी कहा था कि वार रोकेंगे, लेकिन जेलेंस्की को भी अननेसेसरी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत खून बहा है, टेरिटरी भी गई है, इसका नुकसान और ज़्यादा होगा जेलेंस्की को और यूक्रेन को। तो मेरे विचार में ये वॉर या पीस प्रोसेस शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि ये वॉर भी और जेलेंस्की को भी एक साजिश के तहत अमेरिका भेजा गया था। भारत को इस घटना से कोई नफा और नुकसान? डायरेक्टली हमें कोई नफा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत का, जैसे आपने देखा होगा, यूरोपियन यूनियन से कांटेक्ट हुआ है और भारत यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी यूरोप को भी पता है कि आपके पास जो अमेरिका लुक आफ्टर करता था वो अमेरिका अभी इतना सपोर्टिव नहीं होगा। ट्रंप अननेसेसरी ग्रांट नहीं देगा और WHO से उसने विड्रॉ कर लिया और यूक्रेन को ग्रांट नहीं देगा। इंडिया की जो इलेक्शन की पोजीशन थी उसमें उसको हटा दिया, वहाँ से ग्रांट जो इंडिया की बंद कर दी। टैरिफ वो अपने बढ़ा रहा है, कनाडा का टैक्स, मैक्सिको, चाइना का तो बढ़ा दिया, अब इंडिया की बारी है। सो देयरफॉर ट्रंप का आइडिया बड़े क्लियर है, लेकिन भारत को लंबे रन में अमेरिका के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे और यूरोपियन यूनियन के साथ भी, और रशिया के साथ हमारे जो पहले से स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं वो डिफेंस डील में और अच्छे साबित होंगे। लास्ट प्रश्न था, इस बहस से विश्व पटल पर क्या कुछ होने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जेलेंस्की को शायद जाना पड़ेगा, इट मे बी पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर यूएसए ने अपने कर्मचारियों को यूक्रेन से आने के लिए वापस बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। इसी के साथ साथ यूएसए की जो ऊर्जा, उसके ऊपर शायद पाबंदी जल्दी लग जाएगी। और जो यूक्रेन को $300 बिलियन ग्रांट दिया है, ग्रांट दिया, एलन मस्क ने बोला है उसकी इंक्वायरी होगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे के लिए
यूक्रेन को कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएसए के रिलेशंस में खटास आएगी, देयर इज नो डाउट इन इट, क्योंकि नाटो के 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, एस्टोनिया और दूसरे इटली वगैरह का जो ग्रुप है। सो देयरफॉर ये बहुत ही वर्ल्ड के लिए खतरनाक बात है। इट मे बी टिल्टेड टुवर्ड्स इस लोकल थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेट अस होप कि वो ना आए। इसके पश्चात जो चाइना और ईरान है जो वेट कर रहे हैं, हालांकि पहले चाइना और ईरान को अलग थलग करने की बात थी, लेकिन चाइना और ईरान दोनों रशिया की तरफ जाएंगे। उसको शायद क्लोजनेस को ट्रंप ने रोका है, क्योंकि रशिया ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहेगा। तो मेरा विचार है कि रशिया और अमेरिका रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे और चाइना को और ईरान को रशिया इतना लिफ्ट नहीं देगा और ना ही नॉर्थ कोरिया को इतनी लिफ्ट मिलेगी। हाँ, रशिया ने डेफिनेटली जो प्रॉमिस किया है और जो कहा है, रशिया विल नॉट माइंड अटैकिंग यूरोप। तो ऐसे में रशिया को इतना लिफ्ट ना मिल जाए कि वो यूरोप के ऊपर अटैक कर दे। उधर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, क्योंकि देख लिया है जब वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इजराइल जो है वो मोर एग्रेसिव है। इसलिए आपने देखा होगा इजराइल ने एग्रेसिव अटैक शुरू कर दिए, जैसे रशिया ने भी एग्रेसिव अटैक पिछले 2 दिन से शुरू कर रखे यूक्रेन के ऊपर। और जो रशिया ने टेरिटरी ली है वो रशिया वापस नहीं देगा। डोनेट्स्क, लुहांस्क और नीचे का इलाका क्रीमिया तो सवाल ही पता नहीं होता, क्योंकि वही तो रशिया ने एक्सेस मिलना था। इसी प्रकार मेरा विचार है कि ये जो बात आप हुई है, इस वार्तालाप को जो रिजल्ट नहीं निकला है, ये वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है। जय हिंद।